अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पीडीएम आज इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज के लिए तैयार। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान की रैलियां आने का सिलसिला जारी। मुजाहरे की क़यादत सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। मुजाहरे में मरियम नवाज, राजा परवेज अशरफ, महमूद अचकजई और दीगर शरीक होंगे। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस जल्द निपटाने का मुतालबा किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज से हुकूमत गिरेगी। 5-6 लोगों पर जो कमीशन बना वो कमीशन लेने गए थे। पीडीएम एहतजाज के पेश नजर इलेक्शन कमीशन और अतराफ में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। पुलिस अहलकारों की भारी नफरी तैनात। पंजाब रेंजर्स की 2 प्लाटून ने एक इलेक्शन कमीशन को हिसार में ले लिया। इलेक्शन कमीशन का मरकजी रास्ता खारदार तारे और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में फैसला लिखना शुरू कर दे। अवाम फैसला लेने आ रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं चोरी पकड़ी गई है। फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुल्जिम इमरान साहब एतराफ जुर्म कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करे। इमरान साहब फॉरेन फंडिंग के जरिए पाकिस्तान और उसके अवाम के खिलाफ साजिश का यौमे हिसाब आ चुका है। अवाम और कारकुनान से अपील है कि इलेक्शन कमीशन पहुंचना शुरू कर दें। हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट आयल नहीं की। इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कौम सानहा मॉडल टाउन कभी भुला नहीं सकती। मुराद सईद कहते हैं आज कौम चोर मचाए शोर का अमली मुजाहरा देखेगी। जरदारी और शरीफ खानदान ने सियासी जमात को धंधे के लिए इस्तेमाल किया। नून लीग ने ऑडिट रिकॉर्ड रसीदें ना जमा करवाने के अलावा असासे क्यों छुपाए। क्या लंदन और अमेरिका में बनाए जाने वाली कंपनीज का सामने आने का डर है। ऑपोजिशन का बेमकसद एहतजाज वक्त की रागनी है। बेवक्त की रागनी एहतजाजी नासिर तरक्की का सफर रोकने के दर पे है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा पीडीएम अवाम में बुरी तरह बेनकाब हो चुकी। मुस्तरद शुदा नासिर का बयानिया पिट चुका। पीडीएम वालों की किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। मौवन इत्तलात पंजाब कहती है पीडीएम नाकाम जलसों और नामुराद रैलियों से हजीमतों का टोकरा सर पे उठाए हुए है। पीडीएम सियासी सर्कस का नशर मुकर्रर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने दिखाएंगे। फजलुर रहमान मदरसे के तुलबा को सियासी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में 4000 से ज्यादा रसीदें बतौर सबूत पेश कर चुकी है। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं पीटीआई ने हमेशा बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों के मुताबिक पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठी की। निराली लीग ने तो अपनी पार्टी के लिए गैर मुल्की हुकूमतों से फंडिंग इकट्ठी करके कौमी सलामती को दाव पर लगाया। पीपल्स पार्टी ने मार्क सेगल जैसे यहूदी के जरिए गैर मुल्की कंपनी से फंड इकट्ठे किए। पीडीएम के एहतजाजी हथकंडों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। ऑपोजिशन को मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में बाद जमात एहतसाब का मशवरा देता हो। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की जायदाद खुर्क की रिपोर्ट पेश। नैब की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स, खुदैबिया पेपर्स मिल्स, खुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी, इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स में हजारों शेयर्स खुर्क कर लिए गए। मौजा मानक लाहौर में 936 केनाल, मौजा बदो किसानी में 299 केनाल 12 मरले, मौजा सुल्तान में 312 केनाल ज़राई अराजी खुर्क कर ली गई। नवाज शरीफ की अपर मॉल पर वाक़े कोठी नंबर 135 भी खुर्क। अदालत ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया।
ब्रॉडशीट अवार्ड की तफसीलात सामने आने के बाद वाज़ेह हो गया एवनफील्ड अपार्टमेंट सन 2000 से नवाज शरीफ फैमिली की मिल्कियत थे। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अब नवाज शरीफ का कौम, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में बोला गया झूठ साबित हो चुका है। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाँ बहक, 24 घंटों में 1800 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 35,485 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 11,055 हो गई और केसेस 5,23,011 हो गए। अब तक 4,76,471 अफराद सेहतयाब। नून लीगी रहनुमा अफजल खोकर और सैफुल मुलूक खोकर पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक शेखोपुरा में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जमीन महकमा माल के अफसरान की मिली भगत से ट्रांसफर कराई गई। खोकर बरादरान को जमीन मुंतकली के लिए जाली बहमी तबादला इंतकाल दर्ज कराया गया। मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मुल्जिम आदिल जमान को इश्तिहारी करार देने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने मफरूर मुल्जिम आदिल जमान को इश्तिहारी करार दे दिया। आदिल जमान का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का हुक्म। मुल्जिम आतिफ जमान पर 30 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सिंध के प्रोफेसर्स और असातिज़ा को तरक्की न देने से मुतालिक केस की समाअत। सिंध में शोबा तालीम की अब तक सूरत हाल पर अदालत प्रोफेसर्स पर बरहम रिमार्क्स दिए। सिंध में तुलबा के नताइज 30% से भी नहीं थे। नाक़िस तालीम की वजह से सिंध के बच्चों को मुलाजमतें तक नहीं मिल रही। प्रोफेसर्स उन्हें कॉलेजेस में पढ़ाते हैं जहां के नताइज 48% भी नहीं आए। जो प्रोफेसर्स और असातिज़ा अच्छी तालीम नहीं दे सकते वो तरक्कियों के मुस्तहिक नहीं। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के लिए तैयार है। कारकुनान की रैलियां पहुंच रही हैं। मुजाहरे की क़यादत सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। ईसीपी के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। आपको बताएं कि पंजाब और पंजाब रेंजर्स के जो है इजाफी दस्ते वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का मरकजी रास्ता खारदार तारे और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। अहम पेशरफ्त, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ताजा तरीन सूरत हाल पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा अब तक रजाक खट्टी से। रजाक, कहिएगा अतराफ की क्या सिक्योरिटी है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतजाम तो इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं और तकरीबन कोई 1250 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। रेड जोन के जो तमाम दफातर हैं उनमें, और इलेक्शन कमीशन को तो खारदार तारें लगाकर जो है वो सील कर दिया गया है। जो मेरे अकब में आपको उनका जो मरकज़ी गेट नज़र आ रहा है उसको बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है और पुलिस के एक बड़ी जत्थे जो हैं वो सामने शील्ड बनाकर वहाँ तैनात कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, अफसरान है, उनके लिए हंगामी तौर पर 2-3 रोज़ पहले दफ्तर के अकब में एक गेट बनाया गया था। अब वहीं से ही उनके जो अफसरान और स्टाफ है वहीं से उनका आना जाना है। जो मैं आपको सबसे अहम चीज़ बताऊं वो ये है कि 250 से ज़ायद जो हैं रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं रेड जोन के अंदर। लेकिन ट्रैफिक जो है वो मामूल के हिसाब से यहाँ पर रवां दवा है। अब जब 12 बज चुके हैं तो मुख्तलिफ जमातों के जो कारकुनान हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ आना जो है वो शुरू हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन हैं, एक वफ़द उनका जो है वो लाहौर से आया हुआ है। इसी तरह नून लीग के जो वकला की तंजीम है वो आए हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन के 2 से 2:30 बजे के दरमियान जो मरकज़ी क़यादत है PDM की वो कश्मीर चौक पर जमा होगी। उसके बाद एक मरकज़ी कंटेनर पर PDM की जो क़यादत है वो सवार होगी और उसके बाद ये काफ़िला जो है अपने कारकुनान के साथ
इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने जमा होगा, वहाँ तकारीर होंगी और ये सारा जो एहतजाज है वो इसलिए किया जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल इल्तवा के बाद फैसला न होने के खिलाफ PDM की क़यादत ने ये फैसला किया कि इस फैसले को फौरी तौर पर जो है मेरिट की बुनियाद पर जारी किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यही सबब है कि आज PDM की जानिब से ये कॉल दी गई है और उनकी 11 जमातों के कारकुनान इस्लामाबाद के अंदर जमा होना शुरू हो गए और यही सूरत हम यहाँ भी देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने कि अब गहमा गहमी में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने रज़ाक खट्टी आप सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। आप साथ ही रहिएगा, जरा डी चौक का अहवाल भी जान लेते हैं और डी चौक की सूरत हाल पर बात करेंगे। नुमाइंदा अब तक हाफिज अब्दुल माजिद। हाफिज, कहिएगा, दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया है मरियम औरंगजेब की जानिब से, आप क्या अपडेट करेंगे, आप क्या मनाजिर डी चौक पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का PTI फॉरेन फंडिंग केस के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी मुजाहरा होना है उस सिलसिले में इस वक्त कश्मीर चौक पे जो एक गहमा गहमी है वो नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और बाकी जो मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ आनी हैं, एक बड़ी रैली जो है जिसकी क़यादत मलिक शकील अवान जो है रावलपिंडी से करते हुए वो यहाँ पहुँचेंगे। उसके अलावा बाराकाऊ से राजा वक़ार मुमताज़ की क़यादत में एक रैली यहाँ पहुँचेगी। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी की क़यादत में भी एक रैली यहाँ कश्मीर चौक पे पहुँच जाएगी। जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ जो है वो मरी से रवाना हो चुकी हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचेंगी और उनके साथ भी कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो साथ आ रही है। तो इस हवाले से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के कारकुन बिल्कुल यहाँ अपने कायदीन के इंतज़ार में है और वो यहाँ से जमा होकर आगे इलेक्शन कमीशन जाएंगे। अभी कुछ हिकमत अमली भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो तब्दील होने की इत्तला मिली है हमें, वो यही है कि तमाम कायदीन जो है वो PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से वो इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने तमाम कायदीन के एजाज़ में दोहराने का बंदोबस्त भी किया हुआ है। तो इस हवाले से जो पहले कहा जा रहा था कि कश्मीर चौक पे तमाम कायदीन जो है वो यहाँ एक कंटेनर के ज़रिए इलेक्शन कमीशन जाएंगे, लेकिन अब चूँकि हिकमत अमली तब्दील हो चुकी है, लेकिन मरियम नवाज़ जो है वो मरी से जब रवाना हो चुकी हैं वो कश्मीर चौक से होती हुई मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँचेंगे और कारकुन जो है उनके इस्तकबाल के लिए जमा है और वो नारे भी लगा रहे हैं और उसके साथ साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी जो है वो की जा रही है। तो इस तरह एक जो सूरत हाल जो 1 बजे का वक्त है वो बहरहाल जो ही करीब आ रहा है, इस तरह कारकुन भी मुतहर्रिक हो रहे हैं और काफ़ी तादाद में लोग जो है इर्द गिर्द से आना शुरू हो गए हैं। जी, रैलियां कश्मीर चौक पहुंच रही हैं जहां से कारकुनान बड़ी रैली की शक्ल में इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे। हाफिज हमें ये अपडेट कर रहे थे। रजा खट्टी, आपकी तरफ दोबारा आते हैं, जरा ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी की जमात का अपना लाहेअमल क्या होगा? वो किस मकाम पर खड़े होंगे? उन्होंने क्या हिदायतनामा जारी किया है? ठीक है, रज़ाक खट्टी से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मनाजिर आपके सामने हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के लिए जुड़वा शहरों से आने वाली रैलियां कश्मीर चौक पहुंच रही हैं और मरियम औरंगजेब का बयान भी आया है कि दोपहर 1 बजे तमाम तर रैलियां कश्मीरी चौक पहुंच जाएं, कारकुनान कश्मीर चौक पहुंच जाएं, जहां से कारकुनान बड़ी रैली की शक्ल में इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे। PDM की मरकजी क़यादत कश्मीर चौक के बजाय शाहराह दस्तूर पहुंचेगी। इससे कबल मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर इजलास होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन को पेश किए जाने वाले मुतालबात पर हतमी मुशावरत होगी। मौलाना फजल रहमान रहनुमाओं के एजाज में ज़ोहराना भी देंगे। अहम पेशरफ्त, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि
इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद के मनाजिर हैं और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर के मनाजिर हैं, जहां पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। एहतजाज की वजह से आप देख सकते हैं कि वहां पर इजाफी पंजाब जो पुलिस है उसको तैनात कर दिया गया है, रेंजर्स के इजाफी दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं, खारदार तारे लगा दी गई हैं ताकि सिक्योरिटी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। हाफिज अब्दुल माजिद से राबता करते हैं। हाफिज, कहिएगा, सिक्योरिटी हम बता रहे हैं नाज़रीन को वहां पर सख्त कर दी गई है, हुकूमत की जानिब से कोई ताजा अहकामात सामने आए हैं? देखिए, कश्मीर चौक पे देख रहे हैं, यहाँ तो इतनी सिक्योरिटी के इंतजामात बहरहाल नहीं किए गए। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मौजूद है, क्योंकि ऐसा यहाँ कोई ऑफिस नहीं है और इस हवाले से कोई खातिर ख़ास सिक्योरिटी के इंतजामात यहाँ नहीं है। तमाम इंतजामात जो हैं वो रेड जोन की तरफ से ही किए गए हैं और वहाँ सिक्योरिटी की इजाफी नफरी जो है वो तैनात की गई है। यहाँ सिर्फ कारकुन जो है उनको जमा होने का कहा गया है। अब कारकुन ऐसा ऐसा यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। आप बिल्कुल मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि कारकुन जो है वो इस वक्त यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के दीगर कारकुनान हैं वो भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और ख़ास तौर पे अमीर की क़यादत में भी कारकुन का एक छोटा सा काफ़िला यहाँ पहुँचा है। उसके अलावा मुर्तज़ा जवेद अब्बासी के इलाके के लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं। जबकि एक और जो सूरत हाल बताऊँ कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो PDM के नायब सदर हैं, उनकी सरबराही में एक काफ़िला जो है वो 26 नंबर चुंगी मोटरवे से होता हुआ मरी रोड और वहाँ से होता हुआ जो है इलेक्शन कमीशन पहुँचेगा और इस तरह PDM की जो दीगर जमातें हैं उनके कायदीन भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपनी कारकुनों के साथ साथ यहाँ पहुँचे। तो इस वक्त कश्मीर चौक पे तमाम जो कारकुन हैं वो इंतज़ार में है कि उनके जो कायदीन हैं वो यहाँ पहुँचे और उनके साथ वो इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएं, क्योंकि इस तरफ सिर्फ हमें जो बताया गया है वो सिर्फ मरियम नवाज़ जो है वो यहाँ से गुजरेंगी और बाकी जो मरी रोड से जो काफ़िला आ रहा है जिसमें राना सनाउल्लाह भी हैं और मरियम औरंगज़ेब भी उसकी क़यादत करेंगी, वो भी यहाँ से कश्मीर चौक पर पहुँच कर मरियम नवाज़ का इस्तकबाल करेगा और उसके बाद यहाँ से सीधा वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँचेंगे जहाँ उनके एजाज़ में दोहराने का बंदोबस्त किया गया है। PDM की क़यादत जो है वो जो मुज़ाहरा कर रही है उस मुज़ाहरे में कल भी मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि हम जो है फ़ैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फॉरेन फंडिंग केस का मामला है अब वो इल्तबास का शिकार है और इस वजह से 6 साल हो गए हैं, क्योंकि ये 2014 से ये केस शुरू हुआ था और अब 6 साल हो गए हैं, इसका फ़ैसला नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके हवाले से क्योंकि PTI ने तमाम मामलात को तस्लीम कर लिया है तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको फौरी तौर पर निपटाए और इसका फैसला करे। तो मौलाना फजल रहमान की क़यादत में ये तमाम जो रहनुमा हैं वहाँ पहुँचेंगे, तकारीर भी करेंगे और उसके बाद वो अपनी जो तहरीर है, जो अपना उनकी जो दरख्वास्त है वो भी वो इलेक्शन कमीशन को काम के हवाले करेंगे और उनसे मुतालबा करेंगे कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो यही वजह है कि एक कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनों के साथ इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंचा जाए और उनको बताया जाए कि कारकुन और PDM की क़यादत जो है वो चाहती है कि इस केस का जल्द से जल्द फैसला हो। और इस हवाले से जो अहम इजलास इस वक्त होगा, मरियम नवाज़ जब पहुंचेंगी उसके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा पहुंचेंगे मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर, वहाँ भी एक फ़ाइनल इजलास होगा और उस इजलास में वो तमाम मामलात तफसीलात तय की जाएंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौन सी तहरीर जो है वो उनके देनी है और उनको आगे क्या डेडलाइन देनी है, क्या करना है, क्या डेडलाइन देनी है। हाफिज अब्दुल माजिद, आपका बहुत शुक्रिया। रज़ाक खट्टी, आपने तफसीलात फराहम